A 200-volt DC series motor runs at 500 rpm when taking a line current of 25 ampere. The resistance of the armature is 0.3 ohm and that of the series field is 0.5 ohm. If current taken remains constant, calculate the resistance necessary to reduce the speed to 350 rpm। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एक डीसी सीरीज मोटर है। सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से देखना है कि सीरीज मोटर है या शंट मोटर है। तो ये हमको बोल रहा है कि डीसी सीरीज है, सीरीज मोटर है जिसका स्पीड, करंट, वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि अगर करंट जो है वो कांस्टेंट है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके थ्रू हमारा स्पीड जो है वो कम होके 350 आरपीएम हो गया है। तो क्या क्या गिवन है? V गिवन है 200 वोल्ट, N1 गिवन है हमें 500 आरपीएम, करंट गिवन है 25 एम्पियर। तो सीरीज है तो यही IA होगा और IL होगा। RA का वैल्यू गिवन है 0.3 ओम, RSC का वैल्यू गिवन है 0.5 ओम और N2 का वैल्यू गिवन है जो रिड्यूस हुआ है स्पीड 350 आरपीएम। हम लोग को R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम EB1 निकालते हैं क्योंकि हमको पता है कि जो EB होता है वो होता है NP5Z/60A। दैट मीन्स EB जो है वो प्रोपोर्शनल होता है N का। तो EB1 बाई EB2 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2 होता है। N1 और N2 का वैल्यू गिवन है और EB1 और EB2 का नहीं है ना, तो EB1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो EB1 इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA प्लस RSC जो सीरीज में गिवन है। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 25.5 प्लस 0.3। तो ये हो जाएगा हमारा 18 वोल्ट EB1 का वैल्यू। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं और EB2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो EB2 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास EB1 इंटू N2 बाई N1। तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 126 वोल्ट। अब EB2 निकालेंगे अगर तो ये होगा हमारा V माइनस IA RA प्लस RSC प्लस जो रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है ना R, वो वाली वैल्यू। तो यहाँ से EB2 हो जाएगा, सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। IA की वैल्यू 25, ये 0.8 प्लस R। दैट मीन्स EB2 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 25 R। ठीक है, EB2 का वैल्यू 126 पुट करेंगे तो यहाँ से 126 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 25 R। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू मिलेगी 2.16 ओम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट।